नज़र है जो तुझ पर माफ़ है, उसके बाद अगर तूने उसको दोबारा देखा या उसके ऊपर तूने नज़र रखी, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि एक ही नज़र रखते हैं और कहते हैं हम उसी को देखते रहते हैं, तो ये बात नहीं, सिर्फ एक सेकंड के लिए अगर नज़र पड़ गई तो माफ़ी है उसकी, अचानक पड़ गई, उसके बाद अगर देखते रहा कार में हरामात को तो वो हराम है, और हराम काम करने वाला फासिक हो जाता है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। और जिस तरह के एक हमने पढ़ा भी अपने शर्मगाहों की हिफाजत है, उसी तरह आँख की हिफाजत भी है, ज़बान की हिफाजत भी है। जिस तरह शर्मगाह की हिफाजत है, जिस तरह शर्मगाह का जिना है, उसी तरह आँख का भी जिना है, कान का भी जिना है। जो लोग गैर महरम औरतों को देखते हैं वो अपनी आँखों का जिना करते हैं, जो लोग गैर महरम औरतों पर फिक्रे कसते हैं वो ज़बान से जिना करते हैं, जो गैर महरम औरतों से हया की बातें सुनते हैं वो कानों का जिना करते हैं। जिस तरह शर्मगाह का जिना हराम है, उसी तरह आँख का जिना भी हराम है, कान का जिना भी हराम है और ज़बान का जिना भी हराम है। तो मुआशरे में नौजवान लोगों में ये बहुत बड़ी ख़राबी है। आप लोग इस पर काबू पाएँ और ये तसव्वुर कर लें कि जिस तरह आप अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की चाहते हैं, इसी तरह वो भी किसी की माँ बहन और बेटी है। अगर आप अपनी नज़र में हया पैदा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी वही होगा, क्योंकि एक रवायत में आता है मन दाहिका दोहिका, जो किसी पर हंसता है उस पर हंसा जाता है। मन सारिका सोरिका, जो चोरी करता है किसी का माल खाता है उसका माल खाया जाता है। मन जना जोनिया, जो जिना करता है उसके साथ जिना होता है। जो किसी की माँ बेटी के साथ आँख का जिना करेगा उसकी माँ बेटी के साथ आँख का जिना होगा। जो किसी की माँ बेटी के साथ शर्मगाह का जिना करेगा उसकी अपनी माँ बेटी की शर्मगाह की हिफाजत के बारे में उसको ये लम्हा फिक्रिया उसके लिए होना चाहिए कि मन जना जोनिया का एक मफहूम ये भी हो सकता है कि उसकी पादाश में उसकी मासूम बहन या बेटी को कुछ सजा मिल जाए। मन दाहे का दोहे का, मन सारे का सोरे का, मन जना जोनिया। तो इस हदीस को अपने पेश नज़र रखें। ठीक है। और मौजू से मुताल्लिक़ कोई ख़ास ऐसा नहीं है जो कि जिसके बारे में मैं जवाब दूँ। ज़कात के बारे में आपको बता दिया है। और एक सवाल ज़कात के बारे में और ये है कि आज के ज़माने में 1 तोला सोना भी बहुत महंगा है, तो क्या उस पर भी ज़कात वाजिब होगी? तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। सोना की मिकदार भी मुकर्रर है, इसमें कमी बेशी कभी भी नहीं होगी। जो 7.5 तोले सोना मुकर्रर है क़यामत तक के लिए निसाब है, और क़यामत तक के लिए यही चीज़ है कि जब तक 7.5 तोले सोना या चांदी के हिसाब से 52.5 तोले चांदी का निसाब ना हो, जो उसके बराबर पैसे ना हो, उस वक्त तक ज़कात वाजिब नहीं होगी। जो दीगर सवालात हैं, तो इस किस्म के सवालों में सबसे बेहतर ये होता है कि जो आपके मकामी मुफ्ती होती हैं उनकी राय पर चला जाए, क्योंकि बाद सवालात ऐसे होते हैं जिनमें कुछ उलमा का इख्तलाफ होता है। तो सबसे बेहतरीन जो आपके मकामी उलमा का मौक़िफ़ है उसको आप इख्तियार करें। तो मुफ्ती असगर अली साहब, जनाब मुफ्ती असगर अली साहब जो हैं वो इन सवालात का जवाब देंगे, क्योंकि ये मौजू से गैर मुताल्लिक़ हैं। और एक और चीज़ भी आपके सामने मैं आले इलाके के सामने ये मैं पेश करूँगा कि मुझे पता चला है कि इतना बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर बहनों की तालीम के लिए, दुख्तरान इस्लाम की तालीम के लिए कोई दीनी इदारा नहीं है। इतना बड़ा मजमा है, इतनी बड़ी तंजीमों का इत्तेहाद है। तमाम लोगों की खिदमत में मैं इल्तिमास करूँगा कि जिस तरह अपने बच्चों की तालीम और उनकी दीनी तालीम ज़रूरी है, उसी तरह बच्चों की दीनी तालीम भी ज़रूरी है। तो आप तमाम हज़रात इस बात का एहतमाम करें कि बच्चों की तालीम के लिए कोई दीनी इदारा यहाँ पर ज़रूर कायम करें कि बहुत बड़ा माशाल्लाह आपका शहर है, बहुत बड़ी इसकी आबादी है, तो इसमें ज़रूर कोई ऐसा तालीमी इदारा होना चाहिए जिसमें बच्चों की तालीम हो। और कुछ बहनों ने ये दुआ के लिए कहा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी बहनें यहाँ पर हैं, जितने भी भाई यहाँ पर हैं, उनके घरों में जो भी परेशानियाँ हैं, उनके अहल अयाल में से जो रोज़े का एहतमाम नहीं करते, रोज़े नहीं रखते, हज़रात किराम ये भी याद रखें कि रोज़े का जो एहतराम नहीं करता, एक है रोज़े का छोड़ना और है दूसरे का रोज़े का एहतराम ना करना, रोज़े की हुर्मत का ख्याल ना करना। तो फ़ुक़हाए कराम ने उस आदमी के बारे में जो एलानिया तौर पर खाता है उसके बारे में इरशाद फरमाया है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। एक तो उसने रोज़ा नहीं रखा, दूसरा रोज़े की हुर्मत का, रोज़े के एहतराम को वो तोड़ रहा है, रोज़े की हिरमत को तोड़ रहा है। तो जो रमज़ान की हुर्मत को तोड़ेगा तो फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाए। जो एलानिया तौर पर रमज़ान शरीफ में खाता पीता उसको कत्ल कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी वईदें हैं। जो लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, जो लोग रोज़े नहीं रखते, उन तमाम को चाहिए कि वो रोज़े रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को, तमाम ख़ास तौर पर जो फ़र्ज़ इबादत हैं आज के इस मुआशरे में, इस माहौल में अगर बंदा फ़र्ज़ इबादत को अदा कर ले तो बहुत बड़ी बात है।
तो मैं दुआ करता हूँ कि कम अज़ कम अल्लाह ताला हम तमाम को फ़र्ज़ इबादत, फ़र्ज़ अहकामात की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनके तमाम अहले खाना के घरों में अल्लाह ताला अपनी बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए। दरस कुरान में हाज़िर हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हमने पढ़ी कि उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। तो उसी रहमत कामिला के सदक़े से अल्लाह ताला हमारे घरों में भी रहमत नाजिल फ़रमाए। हमारे तमाम ख़ानदान वालों को नमाज़ पढ़ने की, रोज़े रखने की, अल्लाह ताला की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हराम कारियों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ास तौर पर नौजवान जो हमारा तबका है, अल्लाह ताला